इस घटना के बाद उस इंसान की जिंदगी कुछ दिनों के लिए थम सी गई और वीडियो खत्म होने तक आप भी सोचोगे कि आखिर उस रात हुआ क्या था। तो ये बात है आज से लगभग 2-3 साल पहले की। नवरात्रों का समय चल रहा था और हुआ कुछ यूँ था कि नवरात्रों का समय तो गाइस आपको पता ही होता है, बढ़िया चलता है एकदम। सब लोग गली में हमारे माता वगैरह रखते हैं, पंडाल वगैरह लगता है और वहाँ पर भजन कीर्तन किए जाते हैं, दिन रात आरती की जाती है, बढ़िया होता है एकदम, ठीक है। तो उस समय की ये बात है, हमारी गली के बगल में, मतलब गली से आगे जाकर एक और गली है, तो वहाँ का एक बंदा है, उसका नाम कुछ ठीक से मुझे याद नहीं है, लेकिन उसी के साथ इंसिडेंट हुआ था। और हमें कैसे पता लगा कि ये उसके साथ इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि उसके घर वालों ने बताया था। सुबह घर वालों ने बताया था कि इसके साथ ऐसी चीज़ हो गई है और ये घर से बाहर निकलने में भी इसकी हट रही है। तो उसके घर वालों ने बताया और उसके बाद वहीं से फिर मेरे को पता चला ये इंसिडेंट। तो मैं वो इंसिडेंट आपको बता रहा हूँ। अब उसके साथ हुआ कुछ यूँ था कि नवरात्र चल रहे थे, पहला नवरात्रा, दूसरा नवरात्रा, तीसरा, चौथा, सब एकदम बढ़िया से दिन निकल रहे थे। छठवें नवरात्रे की बात होती है और किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नवरात्रों के दिन में भी ऐसी हॉन्टेड चीज़ हो सकती है किसी के साथ। कोई इतना ज़्यादा भी डर सकता है कि वो 15 से 20 दिन के लिए अपने घर से बाहर ना निकले। ऐसा हॉरर इंसिडेंट हुआ उसके साथ। लेकिन गाइस, जिसके साथ होती है उसी को पता चलता है कि कितनी खतरनाक था वो पल कितना खतरनाक था। उसके बाद उसके माइंड ने प्रोसेस ही करना बंद कर दिया किसी भी चीज़ को। सिर्फ एक ही जगह पड़ा रहता था वो, अपने बेड पर, और उस कमरे से भी बाहर नहीं निकलता था। उसे अपने आसपास वो चीज़ें दिखने लग गई थी जब वो इंसिडेंट हुआ था। अब उसके साथ हुआ क्या था कि छठवां नवरात्रा चल रहा था उस दिन, रात का समय था। तो अब रात लड़के, यहाँ कुछ ऐसे लड़के हैं, नाम तो मैं बताऊंगा नहीं, कुछ ऐसे मतलब हमारे यहाँ तो नहीं, लेकिन आगे वाली जो भी गलियाँ हैं उसमें कुछ लड़के हैं। तो उनका क्या होता है, रात को ही निकलना होता है उनको। रात को निकलते हैं, गलियों में घूमते हैं, बस यही डोला फ्री का काम होता है उनका, ठीक है। अब ये मैं कुछ गलत तो नहीं बोलना चाहूँगा इसके ऊपर, लेकिन ऐसे ही वो घूम रहा था, टहल रहा था, शायद नींद वगैरह नहीं आ रही होगी उसको, तो ऐसे ही वो टहल रहा था। तो टहलते टहलते अब वो कहाँ पर आ गया, हमारी गली, जिस गली का जो चौराया है वहाँ पर एक फैक्ट्री है जूते की, सबसे बड़ी फैक्ट्री है हमारे जो एरिया है वहाँ की, सबसे बड़ी जूते की फैक्ट्री है, पर जूते का काम होता है। अब वो फैक्ट्री जो है कई सालों से बंद पड़ी हुई है, ठीक है, कई सालों से बंद पड़ी हुई है। अब वो चौराहे पर आकर खड़ा हुआ था, तो ऐसे देख रहा होगा वो, सब चारों तरफ देख रहा होगा ऐसे कर करके। तो जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री की जो रेलिंग है वहाँ पर उसने वो चीज़ देखी थी। अब उसने देखा ये था कि एक लड़की खड़ी हुई है वहाँ रेलिंग के ऊपर, गंदी सी शक्ल है उस लड़की की, बाल एकदम गंदे संदे हो रखे हैं मट्टी वगैरह के, साफ दिख रहा था उसको एकदम बढ़िया से। लाइट जा रखी थी लेकिन दिख रहा था उसको, सब कुछ विजिबल था एकदम बढ़िया से। तो देख रहा है वो ऊपर ऐसे करके, तो ऊपर क्या देख रहा है कि लड़की खड़ी हुई है नॉर्मली। तो वो खड़े होकर देख रहा था ऐसे, लड़की नॉर्मल खड़ी हुई है, लेकिन लड़की के कपड़े वपड़े सब गंदे हो रखे हैं, उसके बाल भी एकदम दिख रहे हुए से, अजीब सी शक्ल है लड़की की, अजीब सी बड़ी गंदी सी। तो वो देख रहा है लड़की को ऐसे करके, वो लड़की भी अब उसे ही देख रही है। और वो रेलिंग के मतलब उस लड़के के रेलिंग के पास थोड़ा और पास में आ गई लड़के के, ठीक है। तो देख रही है उसको, दोनों आई कांटेक्ट बन रहा है एकदम बढ़िया से। थोड़ी देर बाद उस लड़के को रिमाइंड आता है कि ये जो फैक्ट्री है तो सालों से बंद पड़ी है, तो लड़की ऊपर क्या कर रही है। ये सोचकर उसका दिमाग प्रोसेस करना बंद कर देता है। ऐसे नीचे सर झुकाकर वो सोच रहा होता है ये फैक्ट्री तो बंद पड़ी हुई है, लड़की ऊपर क्या कर रही है। तो फिर दोबारा देखता है उस लड़की की तरफ, तो अब वो लड़की बड़ी क्रीपी स्माइल के साथ हंस रही होती है। ये देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, दिमाग प्रोसेस करना बंद पड़ जाता है और उसके तोते उड़ जाते हैं गाइस। अब वो लड़की, यहीं तक ये सब सीमित नहीं था गाइस, सबसे ज़्यादा डर उसे क्या लगा कि वो जो लड़की है उस फैक्ट्री से कूद गई, फैक्ट्री से सीधा कूदी उस लड़के के पास, फैक्ट्री से। सोच रहा हो गाइस, आधी रात को अगर ये चीज़ होए किसी के साथ भी, आप अपनी गली में खड़े हुए हो, रैंडमली आप अपनी गली में खड़े हुए हो और किसी और घर की लड़की कूद के आपके ऊपर ही आए, तो क्या ये नॉर्मल होगा? उस वक्त आपका भी हाल बहुत बुरा हो जाएगा गाइस।
आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कुछ सोच नहीं पाओगे उस समय उस इंसान का भी बस यही हाल हुआ। यहीं तक ये चीज़ रुकी नहीं, वो लड़की उसके पास कूदी और उसने भागने की कोशिश की और भागते भागते वो हमारी गली में जो माता का पंडाल लगता है वहां पर आकर एकदम से करने लग गया, हे माता माता मुझे बचा लो, माता मुझे बचा लो, माता मुझे बचा लो, ऐसे करके करने लग गया। और जो पंडाल में सोते हैं वो लोग उसको कहने लग गए, अरे बेटा क्या हो गया, बता हमें बता क्या हो गया तेरे को। वो बता रहा है मेरे साथ ऐसी चीज़ हो गई। उधर से एक लड़की कूद गई मेरे ऊपर। बेटा लड़की कूद गई? वहाँ तो फैक्ट्री कोई रहता ही नहीं है, बंद पड़ी है सालों से, तो कौन सी लड़की कूद गई तेरे ऊपर? लेकिन वो अरे मुझे बचा लो। सबने उसको पानी वानी दिया, शांत कराया, बेटा तू शांति से सोच, क्या हो गया, तू कोई पिक्चर देख के आया था क्या, भूत की क्या चीज़, मतलब क्या हो गया तेरे साथ, ऐसा क्यों बता रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है तू हमसे कि ऐसी चीज़ हो गई मेरे साथ? लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। उसको उसके घर पर छोड़कर आए वो आधी रात को ही कि ये लो तुम्हारा लड़का आए, पता नहीं इसने क्या चीज़ देख ली और अब ऐसे बिहेवियर कर रहा है, लो। तो उसके बाद से उसके मम्मी पापा ने, घर वालों ने उसको एकदम संभाला, बेटा हमें बता तेरे साथ क्या चीज़ हुई है, हमें बता, तू ऐसा क्यों डर रहा है, वहाँ पर रात को क्यों निकला तू घर से बाहर, और तूने क्या चीज़ देखी है बता। उसने बताया मेरे को एक लड़की ऊपर से दिख रही थी, फैक्ट्री के ऊपर से, वो सीधे मेरे ऊपर कूद गई नीचे और जैसे ही मैं भागा वो मेरे पीछे भागने लगी। आधी रात को ये चीज़ हो रही है, बताओ। उसके मम्मी पापा हैं, ये क्या कह रहा है, पागल हो गया कि दिमाग से एकदम ही। उसके मम्मी पापा विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जिसके साथ हुआ उसे ही पता है क्या चीज़ हुई है। तो अब बात है गाइस सुबह की उसके मम्मी पापा ने बात करी गली वालों से कि हमारे लड़के के साथ ऐसी चीज़ हो गई है। तो एक अंकल जी निकल के आए, कुछ उनकी उम्र होगी 54-55 साल उम्र होगी अंकल की। अंकल निकल के आए और वो बोले मेरे से बात कराओ उस लड़के की, मेरे पास लेके आओ, मेरे को लेकर चलो उस लड़के के पास। तो उन अंकल जी को लेके गए उस लड़के के पास। तो उनसे पूछी, बेटा बताओ उस लड़की की शक्ल कैसी थी, कैसे दिखती थी, क्या मैं करता। तो उन अंकल ने बताई। अब इसकी बैक स्टोरी सुनो गाइस। तो कुछ 10-20 साल पहले की बात होगी गाइस। जो लड़की उसको दिखी थी उस फैक्ट्री के ऊपर और जो उसके ऊपर कूदी थी, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं थी। उस लड़की ने सुसाइड कर लिया था उस फैक्ट्री के आसपास। पता नहीं कौन सा घर है उसका, ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उन अंकल जी ने पूरा बताया कि देख बेटा वो लड़की जो थी, जो तेरे को दिखी थी, उसके मम्मी पापा को बताया कि हाँ ये जो लड़की इसको दिखी है ना, वो कोई इसका वहम नहीं है, इसका कोई वहम नहीं है, वो इसने सच में देखी है चीज़ होते हुए। उस लड़की ने गाइस सुसाइड कर लिया था, कोई आसपास का घर था, उस घर में उसने सुसाइड कर लिया था। पता नहीं किस मामले में सुसाइड किया था उसने। तो वो अब क्या है, वो लड़की उम्र से पहले अगर कोई इंसान गाइस मर जाए, सुसाइड कर ले, तो उसकी आत्मा क्या होती है, भटकती है गाइस। जब तक भटकती है, जब तक उसका पूरा समय नहीं हो जाता जाने का। तो वही है, बस भटक रही है आज तक वो। हमारी गली, दूसरों की गली या फैक्ट्री के ऊपर ऐसे दिखती रहती है लोगों को। आधी रात में अगर कोई हरकत करने की कोशिश करे रात के टाइम, या फिर डोलने की कोशिश करे, अकेले में खड़ा हो कोई, तो उसको दिख जाती है वो। ये तो नॉर्मल है ये सब चीज़ें यहाँ पे हमारे। तो उसको दिखी, और लेकिन उसको पहले पता नहीं था कि हाँ किसी लड़की ने सुसाइड वगैरह कर लिया है। जब उसको अंकल जी ने बताया कि हाँ बेटा ऐसा सुसाइड कर लिया था उसने, तब वो लड़का अपने दिमाग में सोचता है, भाई मैंने जो चीज़ देखी है वो वहम ही नहीं है, वो सच में हुआ है मेरे साथ। फिर तो वो और ज़्यादा डर जाता है। गाइस अगर आपको पता चल जाए कि रात को ऐसी चीज़ हो गई है आपके साथ और वो वहम नहीं है, वो सच है, तो आप क्या करोगे उस वक्त? कहीं जाना पसंद नहीं करोगे आप, किसी से बात करना पसंद नहीं करोगे, बस 24 घंटे दिन रात बस वही चीज़ आपके दिमाग में चलेगी। तो यही बस इसके साथ हुआ था, और 15 से 20 दिन तक ये घर से बाहर नहीं निकला। तो गाइस यही था आज का इंसिडेंट। और बाकी अगर आपको और भी हॉरर वीडियोस चाहिए, अगर आपके पास भी कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आप चाहते हो कि वो सबके सामने आना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा डरावना था, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक ईमेल आईडी दे दूंगा, तो उस पर आप मेल कर देना अपनी स्टोरी, जो भी आपके साथ खतरनाक इंसिडेंट हुआ हो या आपके पड़ोसी के साथ हुआ हो, किसी के साथ भी हुआ हो, वो आप मेल कर देना, वो मैं आपका बता दूंगा। ठीक है गाइस। बाकी ऐसी ही और हॉरर वीडियोस के लिए मेरे चैनल भूतिया कोठी को अभी सब्सक्राइब कर लेना, और इस चैनल पर आपको ऐसी ही और खतरनाक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड हॉरर स्टोरीज मिलेंगी। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड।